इस वेवफॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं और उसका मॉड्यूलेशन होगा वो कैसे होगा और डीमॉड्यूलेशन कैसे होगा, उसके बाद हम इसको ब्लॉक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा ये बाइनरी सीक्वेंस है या बाइनरी डाटा सीक्वेंस। तो सबसे पहले जो इनपुट के अंदर हम लेते हैं वो बाइनरी सीक्वेंस है। ये जस्ट थ्योरेटिकल है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो उसके अंदर क्या हुआ कि आप डायरेक्टली इस वेवफॉर्म को ले सकते हैं। तो ये बाइनरी डाटा सीक्वेंस 101010 के फॉर्म में होता है और यहाँ पे हमने बाइनरी इनपुट लिया है। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे एनआरजेड लेवल के फॉर्म में, यानी कि ये कोडिंग होती है जिसके अंदर नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल के हिसाब से हमारा क्या होगा, 1 हाई रिप्रेजेंट करेगा, 0 लो रिप्रेजेंट करेगा, फिर 1 हाई रिप्रेजेंट करेगा और 0 लो रिप्रेजेंट करेगा। तो इस हिसाब से हमारा हाई लो कंटिन्यूअस वेवफॉर्म या इसको बोलते हैं डाटा वेवफॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम एक कैरियर सिग्नल लेंगे। कैरियर सिग्नल में भी साइनोसोडल या कोसाइन कोई भी हो सकता है जो कंटिन्यूअस नेचर होगा। तो ये हमारे पास देखिए ये साइनोसोडल वेव या कोसाइन वेव हम दोनों प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास साइन 2π/ft दिया हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारा जो कैरियर सिग्नल है वो जनरेट होगा और इस टाइप का वेवफॉर्म हमें दिख जाएगा। बट फाइनली जो एएस की वेव होता है, एएस की वेव का मतलब एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होता है। एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग का मतलब होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई हो किसका, बाइनरी डाटा का, वहाँ पे तो सिग्नल हमारा ट्रांसमिट होगा। और जहाँ पे बाइनरी डाटा की वैल्यू लो हो या ज़ीरो हो तो वहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो कैरियर सिग्नल है वो ट्रांसमिट नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 है तो इस रो के अंदर हमारा क्या हुआ, ये डाटा ट्रांसमिट नहीं हुआ और हमारे पास आउटपुट के अंदर 0 या कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हुआ। सिमिलरली जब हमारे पास डाटा वेव फॉर्म की वैल्यू हाई है यानी 1 और 1 है, तब हमारे पास ये वाला पार्ट होगा सिग्नल का, वो ट्रांसमिट होगा। यहाँ पे देखिए ये ट्रांसमिट हुआ, उसके बाद वापस जब 0 हुआ तो ये वाला पार्ट हमारा वापस से 0 हो गया। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पे सिग्नल हमारा ट्रांसमिट नहीं हुआ। सिमिलरली आप देख सकते हैं जहाँ भी 1 है 1 है 1 है और 1 है, वहाँ पे उतने पार्ट के लिए हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हुआ है और जहाँ पे 0 है वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हुआ है। तो इसी को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। जहाँ जहाँ पे एम्पलीट्यूड हाई हो वहाँ पे हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होगा। एम्पलीट्यूड हाई का मतलब व्हेन डाटा वेवफॉर्म वैल्यू इज हाई, डाटा वेवफॉर्म वैल्यू हाई का मतलब जहाँ पे वैल्यू 1 हो तो वहाँ पे ट्रांसमिट होगा और जहाँ पे वैल्यू 0 हो वहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेवफॉर्म। तो ये देख सकते हैं आप हमारा एएस के वेवफॉर्म है और इसी को हमें जनरेट करना है यूजिंग मैटलैब सिमुलिंक।